किरण जल्दी उठो। किरण क्या हो गया? उठो, हुआ क्या है? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। आपा ने हमें अभी तक कुछ नहीं कहा, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो फरूक। उन्हें तो हमारी बात समझ नहीं आती। हम तो बस एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे हम फजूल खर्ची में उड़ा देंगे। ठीक कह रही हो, मगर पैसों के चक्कर में हमने इज्जत गंवा दी। बाबा की वजह से हुआ ये। बाबा अगर वो पैसे लेके भागते नहीं तो ये सब कुछ भी नहीं होता जो हुआ है। अच्छा, मैंने कुछ सोचा है। हमें आपा को अच्छा सा सरप्राइज देना चाहिए ताकि वो माफ कर दें हमें। मैं नहीं चाहता कि वो हमें बाबा की तरह खुदगर्ज समझें। लेकिन अब तो आपा हमें पैसों को हाथ तक नहीं लगाने देंगी। पैसों से मतलब नहीं है हमें किरण। बाबा ने गाड़ी कैसे ली थी? आपा वो सारे पैसे बैंक में रखेंगी। उनका कार्ड चाहिए। हाँ, अच्छा आइडिया है। सबसे पहले घर लेंगे, उसे बहुत अच्छा सा सजाएंगे और आपा के बेबी का कमरा भी तैयार करेंगे। आपा को लगेगा हमें उनकी कितनी फिक्र है। वो तो अपने लिए कुछ नहीं करेंगी, जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। सही, लेकिन हमें किसी बड़े की जरूरत होगी घर किराए पे लेने के लिए फरूक। बाबा की मदद लेनी चाहिए हमें। बिल्कुल नहीं, मगर हम नजमा आंटी से बात कर सकते हैं कि हमें उनकी मदद चाहिए। शायद वो काम आ जाए हमारे। हाँ, ये हो सकता है। चलो अब सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। आराम से सो जाओ। तुम भी सो जाओ। या अल्लाह, अब दोबारा से कोई बुरा ख्वाब ना आए मुझे। बात सुनिएगा, शिराज साहब कहाँ मिलेंगे बता सकती हैं? डॉक्टर शिराज ऑपरेशन थिएटर में है। हाँ, थैंक यू। आप उनका रूम में इंतजार कर सकती हैं। मुझे बस ये डर था कि बच्चों को नुकसान न पहुंचे। शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सबसे अहम बात कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए मुझे। हाई फाइव पार्टनर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बाद में मिलती हूँ। या श्योर। ओके। कहो। शायद तुम बिजी हो बासत। हाँ, ऐसे ही है। कुछ देर में एक और ऑपरेशन है, वार्ड्स को चेक करना होगा। तब तक तुम कह सकती हो अगर कुछ जरूरी है। नहीं, कुछ जरूरी नहीं था। ओके, सी यू। हाँ बोलो रहमत। ठीक है, कैंटीन आ जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो वो आती हैं तो फिर बात करते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बासित से बात हुई? नहीं, बात नहीं हो सकी, बिजी था बहुत। चलो मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो इस बार किसको मजा चखाना है? किसी को मजा नहीं चखाना। हम बस फीकू और किरण को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में। उससे खुशी नहीं खरीद सकते। तुम भी अमीर हो काफी, लेकिन खुश भी हूँ। तो क्या तुम पैसों की वजह से खुश हो? हाँ बिल्कुल, पैसा है तो जिंदगी भी आसान है और इससे मूड भी अच्छा रहता है। लेकिन आप पैसों को लेकर इतना क्यों डर रही हैं? क्योंकि ये पैसा पागल कर रहा है उन्हें, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई पैसों के लालच में आकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। इसलिए मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि पैसों से ज्यादा फैमिली और दोस्ती जरूरी गरीब है। लोगों के पास खुद को समझाने के लिए यही तरीका होता है। अगर आपके पास दौलत हो तो ऐसी कोई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो तुम्हें लगता है कि हम लोग एक साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं, और दोस्त इसलिए हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं? हाँ, अगर आपके पास दौलत हो तो आपको किसी और की जरूरत नहीं रहती। ऐसा रिश्ता खुदगर्जी के सिवा कुछ नहीं होता दिया। यहाँ पर हम एहसास, प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये सही कह रहा है बिल्कुल। हमारे रिश्ते बगैर गर्ज के होते हैं। आपके नहीं होंगे, लेकिन आपके बहन भाइयों के तो हैं। इसीलिए पैसे की चमक धमक उनको पागल कर रही है। यहाँ बच्चों की बात हो रही है दिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता तुम मेरी मदद कर सकोगी। मैं खुद ही संभाल लूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, मगर पैसे को लेकर इतना परेशान मत हुआ करें। कभी कभी तुम इतनी सख्त दिल कैसे हो जाती हो?
मैं जब भी जो चाहूँ हो सकती हूँ रहमत, तुम्हें अब इसकी आदत हो जानी चाहिए। हाँ, तुम बहुत ज़हीन और इसीलिए आपा चाहती हैं कि तुम बच्चों को समझाओ। रहमत यार, वो गलत सवाल कर रही थी मुझसे। तो ठीक सवाल क्या होगा? मसलन अगर वो मुझसे पूछती कि इन पैसों से अमीर कैसे हो जा सकता है, तो हाँ, मैं उन्हें कहती कि इस पैसे से ना ही आप अमीर हो सकती हैं और ना ही अपनी गरीबी से भाग सकती हैं। तो ये बात बोलनी चाहिए थी। तुम तो ऐसे बात कर रही थी जैसे मजाक उड़ा रही हो आपा। उफ हो रहमत यार, अच्छी खासी मैच्योर खातून है वो, उन्हें बच्चों के लिए मेरे मशवरे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा चलो कहीं चल के एंजॉय करते हैं, ठीक है? चलो ना। किसी वक्त तो इंसान दूसरे की बात समझने की कोशिश कर चलो सकता ना। है। तुम्हारी जिद ना सबसे बड़ी है। देखो समरा, इतना प्यारा है ये, तुम पहनोगी तो कितना अच्छा लगेगा तुम पे। वाकई तुम्हें अच्छा लगा ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। समरा के लिए इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा देखना होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई सादा सा ड्रेस पहन ले समरा। भला ये क्या बात हुई? शादी में सब दुल्हन को ही देखते हैं, समरा को अच्छा ड्रेस पहनना होगा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है और ये ठीक कह रही है। मेरी शादी है, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए। ठीक लग रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसको मैं अलग रख देती हूँ, लेकिन देखते हैं शायद इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए। हाँ, देखने में तो प्यारा है बहुत। समरा, हाँ, तुम्हारी शादी में मैं गवाह बन जाऊंगी, ठीक है? तुरान जमील का गवाह बन जाएगा, हम दोनों मिलकर साइन कर लेंगे, ठीक है? इससे देखो जरा। हाँ, वैसे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरी शादी में फिजा ही गवाह बनेगी, क्योंकि हमारे बीच ये बात पहले ही तय हो चुकी थी, बस इसीलिए, वरना मैं तुम्हें बना लेती। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जमील, क्यों ना आज ही तुम्हारे लिए भी ड्रेस पसंद कर ले? एक काम करो, जाके दूल्हे की ड्रेसेस का मैगजीन भी ले आओ, उससे पसंद कर लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जमील, जाओ जाके ले आओ ताकि हम तुम्हारे लिए जोड़ा पसंद कर लें। फरीदा को काफी तजुर्बा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, तजुर्बा तो है। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन तुम कहती हो तो ऐसे भी ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे तो क्या क्या सोचा था, मगर देखो जरा, शादी की तैयारियां हॉस्पिटल में कर रहे हैं। हमारी किस्मत। आता हूँ मैगजीन लेकर। जल्दी आना। ये भी बाहर ले जाता हूँ मैं। तुम्हारे लिए और देखती हूँ मैं, जो ड्रेस मैं पसंद करूंगी, देखना उसमें बहुत ही प्यारी दुल्हन लगोगी तुम। फिजा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जमील जिससे देखो पैसों के पीछे पागल होता जा रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इसके पीछे भी फखरी भाई का ही हाथ होगा। क्या बताऊं तुम्हें, पापा की इन्हीं हरकतों को लेकर तो बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्या मदद कर सकते हो तुम मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा मुझे, कैसी मदद? बच्चों को सबक सिखाना है मुझे। कोई ऐसा शख्स चाहिए जो समझ सके मुझे। हाँ, मैं ढूंढता हूँ किसी को। अरे ये क्या यार, हद है। ये पैर क्यों नहीं हिल रहे? अरसलान देखो यार, इस नफसियाती आदमी ने हमें बांध दिया। हाँ? बाबा! अरे भाई, तुमने हम दोनों को बांधा क्यों है? खोलो यार। क्या मसला है? शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? नहीं खोलूंगा तुम लोगों को, नींद खराब कर दी मेरी। नहीं खोलूंगा जब तक मेरा दिल नहीं जाएगा। खोलो यार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। खोलो फौरन आकर। तो क्या हुआ? नहीं खोलूंगा, मचाते रहो शोर। क्या मुसीबत है यार, तौबा। खारिश हो रही है क्या अंकल? खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर आओ, हम दोनों एक दूसरे को खारिश करते हैं। क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया तुम लोगों को? खारिश हो रही है। खारिश हो रही है हमें। क्या मतलब? कैसी खारिश हो रही है? कीड़े तो नहीं पड़ गए कहीं? हाँ, खोलो हमें यार, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा हम लोगों के साथ आकर। हरगिज़ नहीं, ताकि बेवकूफ बना के चले जाओ तुम लोग मुझे। बातें सुन रहे हैं आप इनकी? बाबा, आप क्या मजाक कर रहे हैं हमसे? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चुप हो जाओ, रुको जरा। ये तो हद ही हो गई है। मारना मत, मारना मत। चुप हो जाओ वरना बहुत मारूंगा। ओ लग जाएगी बाबा। चले अंकल, लाए, मैं कोशिश करता हूँ। आप बारिश हो रही है।
बच्चे सो रहे हैं क्या अभी तक? हाँ सो रहे हैं वो लोग, मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। हाँ अच्छा चलें ठीक है। थैंक यू सो मच नशमा साहिबा, आप बहुत मदद कर रही हैं मेरी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घर में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ मैं। अच्छा वैसे रेस्टोरेंट कब से खोल रहे हो तुम लोग पूछ रहे हैं मुझसे। समरा ठीक हो जाए उसके बाद चले जाएंगे। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ अब। ठीक है, चलो खुदा thank you। हाफिज। अपना ख्याल रखना जी और जहन साहब को मेरा सलाम देना। बिल्कुल। चलो उठो, शाबाश, जल्दी उठो। क्यों, अब क्या हो गया आपा? यहाँ रखिए तुम्हारी सारी रकम, जल्दी उठो और पैसे ले लो। ऐसे क्या देख रहे हो, पैसे नहीं चाहिए क्या तुम लोगों को? इतने सुकून से कैसे बैठे हुए हो? कल तक तो इन पैसों के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, तो ले लो। वो तो ठीक है, मगर आप इतनी आसानी से हमें पैसे कैसे दे सकती हैं? जल्दी उठ जाओ, कहीं जाना है हम लोगों को। फिर समरा से मिलेंगे, उसके बाद जहां दिल चाहे ये पैसे लेकर चले जाना। बाहर इंतजार कर रही हूँ, अपने पैसे लेकर जल्दी आना। मुझे यकीन है जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ये पैसे क्यों दे रही है वो हमें? मुझे क्या पता, कोई तो बात जरूर है जो वो इस तरह से कर रही हैं। अब हमें उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। बेहतर होकर जल्दी से तैयार होकर बाहर चले जाएं। बासित, बासित मैं तो मरने ही वाला था यार। अब क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ यहाँ के, बैठ जाओ, मैं चेक करता हूँ। हाँ। जैकेट उतार दो अपनी। हाँ ठीक है, ओके, चेक कर लो तुम। आस्तीन ऊपर करो। हाँ ये बताओ मुझे, फिजा ने याले को फोन तो नहीं किया ना? नो, मेरा नहीं ख्याल कि उसे कॉल करने का वक्त भी मिला होगा। हाँ वैसे भी उसे अपने बहन भाइयों पे शदीद गुस्सा है। ओह खैर छोड़ो, परेशानी की बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है, मगर तुम भी फिजा को समझाने की कोशिश करना। अगर उसने याले को बता दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा यार। जानते हो, अपने बहन भाइयों के लिए भी मेरी बात नहीं सुन रही वो, तो इसलिए याले की बात करना तो बहुत ही दूर की बात है। बीबी तो नॉर्मल है। मगर हमें कोई ना कोई तो तरीका ढूंढना होगा ना उसको समझाने के लिए। मैं सारी रात इसी खौफ से सो नहीं सका और सारी रात यही सोचता रहा कि अगर याले को पता चल गया तो वो तो मुझे तलाक ही दे देगी, छोड़ देगी मुझे। तो तुम छुपाना चाहते हो उससे? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कुछ मालूम नहीं होना चाहिए याले को। ओह ठीक है, समझ गया। हम उन लड़कियों को मनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं मनाऊंगा उन्हें, हर हाल में उन लोगों को मनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बस ये बात याले तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई हल निकालना होगा। अगर याले को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, फिर जाओ, कुछ हुआ तो इन्फॉर्म कर देना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ओह समरा, ये देखकर बताओ कैसा लगा? ये तो बहुत ही हसीन है जमील, और तुम पर तो और भी अच्छा लगेगा। क्या सच कह रही हो तुम? यार कितने खुश नसीब हो तुम दोनों, जिसे चाहते हो उसी से शादी कर रहे हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह करे तुम्हारी भी उसी से शादी हो जिसे तुम चाहती हो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें तुम्हारा सोलमेट जरूर मिलेगा। हाँ मैं भी यही कहूँगा। लेकिन मेरा सोलमेट तो मुझे बहुत पहले ही मिल चुका है जमील। हैं? क्या तौरान की बात कर रही हो फरीदा तुम? शायद ये बात तुम भूल गई हो कि वो शादीशुदा है। हद करती हो यार, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तौरान से शादी नहीं कर सकती। अच्छा तो फिर उसने मुझसे ताल्लुक क्यों रखा? क्योंकि उससे तुमने बेवकूफ बनाया था। तौरान कोई छोटा बच्चा नहीं है जमील जो मैंने बेवकूफ बनाया और वो बन गया। चलो फिर तुम ही बताओ मुझे, अगर तुम्हें समरा के नंबर से इस तरह का मैसेज आए तो क्या तुम किसी और औरत के पास चले जाओगे? हाँ जमील तुम बताओ, क्या तुम ऐसा करते? और बिल्कुल सच सच जवाब देना तुम। ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं कभी, और ना ही ऐसा कभी करूंगा मैं।
यही समझा रही थी मैं तुम्हें। वो खुद भी मुझे चाहता है, उसने इजहार किया था मुझसे, लेकिन सबके सामने मुकर रहा है, सच को छुपा रहा है तुम्हारा दोस्त। ठीक कह रही है ये। वैसे जमील, मान लो कि तुरान भाई से गलती हो गई है। मैं समरा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खुद बताओ, मैं बेचारी कहाँ जाऊंगी, जिंदगी कैसे गुजारूंगी अकेले। ऐसा कुछ नहीं सोचो, अकेला नहीं छोड़ने वाले हम तुम्हें। बताओ जमील, हम साथ देंगे ना इसका? हाँ हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तुरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत कर रहा है। समरा, समरा, क्या है? क्यों आए हैं आप यहाँ? अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्या काम है इसका? ये क्या कह रहे हो तुम? हद होती है यार। फरीदा आपसे बहन है मेरी, इसने मेरी होने वाली बीवी की जान बचाई है, और तुमने जो इसके साथ क्या गलत किया, बहुत मतलब इंसान हो यार तुम। हाँ, और अब से हमने फैसला किया कि हम फरीदा का साथ देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। यहाँ क्यों आए हैं आप? यार जमील, जमील बात सुनो यार, खुदा के लिए जमील। समरा देखो, तुम तो मेरी बहन हो ना, खुदा का वास्ता है तुमको, तुम याले को कुछ मत बताना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। समरा बहन। खामोश। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मालूम हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम दोनों के पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे मेरी अम्मी वापस चाहिए, वो वापस ला दो मुझे। लेकिन आपा, पैसों से अम्मी को वापस कैसे ला सकते हैं हम? आपा, आप हमें गलत समझ रही हैं। मगर मैं समझ गई हूँ कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद कुछ कर सकती थी। मैं किसी अच्छे डॉक्टर से वक्त पर उनका इलाज करवा सकती थी। अब समझ में आया तुम लोगों को कुछ? यही वजह है जो मैं हर वक्त पैसे बचाती हूँ, ताकि तुम लोगों का फ्यूचर सेव कर सकूं, तुम्हें तालीम दे सकूं। किसी आलिशान घर में बैठकर महंगे मोबाइल यूज करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला तुम्हें। अब समझ में आई मेरी बात? हमने ये कब कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे? हम तो बस अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। देखिए, अब तो कितने ज्यादा पैसे हैं हमारे पास, काफी रहेंगे हम लोगों के लिए। तुम लोग अभी भी ऐसा सोचते हो? तुम्हें अंदाजा है कि बगैर मेहनत से हासिल होने वाली दौलत से क्या होता है? यही होता है कि बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब इतने पैसे हो तो काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा वाकई? हाँ फिजा, क्या हुआ? वो अरेंज हो गया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बिल्कुल, अहमद ने किसी को ढूंढ लिया है और उसका एड्रेस भेज दिया है मुझे। मैंने तुम्हें कॉल इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा तुम यहाँ होगी। अभी तो मेरा आना मुश्किल होगा, लेकिन तुम एड्रेस भेज दो मुझे जमील। हाँ ठीक है, अभी भेजता हूँ मैं। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, शुक्रिया। आप क्या चाहते हैं? मैं सब कुछ जानने के बावजूद भी आले से झूठ बोलूं? मैं तो ये कह रहा हूँ, उसको बताने की जरूरत क्या है? और उसको ये सब कैसे पता चलेगा? वो तो जर्मनी में है ना। तुरान, वो कहीं पर भी हो, मेरे सामने तुम उसका जिक्र मत किया करो, समझे? जब तुम मेरे साथ रिश्ते में हो तो ये लोग याले से झूठ क्यों बोलेंगे भला? खामोश नहीं रह सकती, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फरीदा, समझ गई तुम? आखिर दोबारा आए क्यों तुम मेरी जिंदगी में? आखिर आप इस पे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या किया है इसने ऐसा? इस पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है आपको। समरा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो। ये क्या कह रही हो समरा? ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, मेरी बहन फरीदा पर तुमने हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम लोग बातों में आ गए ना इसकी। मैं कसम खा के कहता हूँ, इसने तुम दोनों को बहका दिया है। इसकी बातों पे यकीन करके तुम लोग मुझे ठुकरा रहे हो। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। कर रहे हो तुम? समरा बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है, मैं इसको क्यों बहकाऊंगी? समरा तो बस सच्चाई का साथ दे रही है ना समरा? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मैं? देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। अब हम आपस में बहनें। बिल्कुल। जमील, तुम शायद ये बात भूल रहे हो, अगर आज मैं ना होती तो समरा जिंदा ना होती, और ये तुम्हारा दोस्त तुरान तुम्हारे सामने मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, जबकि मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी अपनी छोटी बहन समरा के लिए। अभी भी उस लम्हे को याद करता हूँ तो जान निकल जाती है मेरी। अगर खुदा न खास्ता समरा तुम्हें कुछ हो गया होता तो इसकी तो जान ले लेता मैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी फरीदा बहन यहाँ पर मौजूद थी और समरा की जान बचा ली इन्होंने। कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों की वजह से मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। तुम लोग क्यों नहीं समझते, समरा का एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ है यार। अगर ये मेरे घर में ना आती तो तुम्हारा एक्सीडेंट कभी नहीं होता। तुम्हें भी तो फंसाने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। यानी जरा सोचो इस बात को। हाँ, मेरी बात सुनो।
ये बहुत ही चालाक औरत है। याद करो, ये तुम्हें भी तो फंसाने की कोशिश कर रही थी। सबसे मुझे दूर रखो यार। मुझे पता है इसकी आदत। ये आहिस्ता आहिस्ता से इंसान को काबू करती है, फिर उसके दिल में अपना बीज बो देती है। ये औरत, मालूम है मुझे, यही करती है। मुझे भी बेवकूफ बनाया इसने। समरा, खुदा के वास्ते तुम ये सब याले को मत बताना। तुम तो उसे जानती हो, वो मेरा क्या हशर करेगी जब उसको ये सब कुछ पता चलेगा। हाँ, ठीक है तुरान भाई, नहीं बताऊंगी मैं उसे। फिक्र नहीं करे, कुछ नहीं पता चलेगा याले को। बस खामोश रहकर तमाशा देखूंगी। आप उससे फोन पे झूठी बातें करते रहना और हम खामोशी से आपको देखते रहेंगे। मुंह फेर देंगे सच्चाई से, उसकी मोहब्बत का ये सिला देंगे, अंधेरे में रखेंगे उसे। यही सब कुछ करना चाहते हैं ना? फंस गया अभी। अब आप हमें यहाँ क्यों लेकर आ गई हैं आपा? हाँ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। बात सुनिएगा, सादिया साहिबा कहाँ मिलेंगी मुझे? वो बाहर बैठी हैं, आइए उनके पास लेकर चलती हूँ। ये रही। हाँ, थैंक यू। हेलो मिस सादिया। ये कौन है आपा? मैं हूँ फिजा अख्तर। ये मेरे छोटे बहन भाई हैं, फीकू और किरण। आओ बेटा आओ। क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन अच्छा, हमारी बहुत बड़ी लॉटरी निकली है। वाह वाह वाह, ये सुनकर तो बहुत अफसोस हुआ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये सटिया गई हैं, इनकी बातों को सीरियस मत लो तुम। अच्छा होता कि सठिया ही जाती। इस तरह अपना खानदान टूटता हुआ तो ना देखती। क्या मतलब? हम गरीब थे लेकिन बहुत खुश थे बेटा। मेरा खानदान बेमिसाल था। 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे। मेरे शौहर बहुत मेहनती थे और बहुत मुखलिस थे, लेकिन जब हमारी लॉटरी निकली तो हम सब की राहें जुदा हो गईं। क्या मतलब? क्या कोई हादसा हुआ था आप लोगों के साथ? ये शैतानी दौलत जो आ गई थी हमारे दरमियान, मेरे बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। मेरे शौहर को जवानी में दिल का दौरा पड़ गया, वो ये सब सह ना सके। क्या पैसों के लिए लड़ाई की थी आपके बच्चों ने? हाँ, उन्हें हमेशा से ही पैसों का लालच था। एक दूसरे से जलना शुरू हो गए थे। उन्हें और से और पैसे की लालच हो गई थी। वो ये चाहते थे कि अपने बहन भाइयों का पैसा भी लूट कर हड़प कर लें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, है ना किरण? कभी नहीं करेंगे हम। कल जो तुम लोगों ने किया वो देखा मैंने। तुम लोग भी यही करोगे। अगर बगैर मेहनत के पैसा आने लगे तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। अच्छा, तो फिर उनका क्या हुआ? आपको यहाँ भेज दिया उन लोगों ने? एक को जेल हो गई और दूसरा मर गया, और मेरा सबसे छोटा बेटा, उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। वो जुए की वजह से इस कदर मकरूज हो गया था कि हमें अपना घर बेचना पड़ गया। अफसोस हुआ बहुत। हम उन जैसे नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। बस हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बच्चों से मुखालफत करते। बहुत शुक्रिया आपका मिस सादिया, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, हमारी वजह से आपके जख्म हरे हो गए। अपने बहन भाइयों की हिफाजत करना, पैसे पर कभी भरोसा ना करना। जब पैसा खत्म हो जाता है ना तो पीछे पछतावा रह जाता है। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। आपा, ये वापस ले लें। हाँ बिल्कुल आपा, मैं कभी भी फरूक के दुश्मन बनना नहीं चाहूंगी। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया आपा। हमें लगा था पैसों से खुश हो जाएंगे हम लोग, लेकिन एक दूसरे का दुश्मन बनके खुश नहीं होना हमें। बिल्कुल आपा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पैसा इतनी गंदी चीज होती है। ये ले आपा, अब हमें इन पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं।
हम तो बस इससे घर लेना चाहते थे हम सब के लिए। जी हाँ आपा, हमने बाबा की मदद भी इसी शर्त पे की थी कि वो हमें घर लेकर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओह मेरे बच्चे, हम पूल वाले घर में तो नहीं लेकिन किसी बड़े घर में जरूर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों को ये बात बताने ही वाली थी मगर आपा हमें अंदाजा नहीं था कि पैसों से ये सब भी हो सकता है। सच माफ कर दें हमें आपा। मैं भी माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत सख्ती की। बासित ने तो समझाया था मुझे लेकिन मैंने नहीं सुनी उसकी। दिया, आपा का फोन आ रहा है, जरा स्पीकर ऑन करना। आपा। हेलो रहमत, क्या तुम दिया के साथ हो? जी, क्या हुआ? मैं कह रही थी कि तुम बच्चों के साथ जाकर बैंक में पैसे जमा करवा देना। क्या तुम ये कर सकते हो? रहमत यार। ओके हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, हमारा कोई और प्लान नहीं है। ठीक है आपा, मैं करा देता हूँ जाकर। वैसे सब खैरियत तो है? मेरे बहन भाई बहुत समझदार हो गए हैं। खैर मुझे बासित से मिलने के लिए अस्पताल भी जाना है। ठीक है आपा, ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है रहमत, खुदा हाफिज। अच्छा बात सुनो, अगर मुझे देर हो गई फ्री होने में तो क्या तुम इसमू को भी पिक कर लोगे? ठीक है आपा, उसको भी पिक कर लूंगा मैं। थैंक यू सो मच। तुमसे मना कब किया जाता है? यार दिया, यार अब मुंह तो मत लटकाओ ना। पहले बैंक का काम निपटाते हैं, उसके बाद जहां बोलो कि चलेंगे यार। हाँ मगर आपा को तो आदत ही पड़ गई अपने घर के सारे काम हमारे सर पे डालने की। तो तुम उसी वक्त कह देती कि हम मसरूफ हैं। मैं तुम्हें ये सब बोलकर अपसेट नहीं करना चाह रही थी यार, वरना मुझे तुम्हारी आपा और उनके कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जानता हूँ मैं, और मैं ही तो था जो पूरा दिन अपनी बहन के लिए शॉपिंग करता फिर रहा था। मुझे तो लगने लगा था कि तुम्हारी और आपा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और अब बात बन जाएगी। है? हाँ मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? हाँ ऐसे ही लगा था। सच बताऊं तो अब मैं भी नहीं चाहता कि तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ। मेरे लिए यही काफी है कि तुम लोग की बातचीत है। मुझे तुम्हारी आपा के साथ लाइफ नहीं गुजारनी है रहमत। लेकिन हमारी शादी के बाद तो थोड़े बहुत ताल्लुकात तुम्हें रखने पड़ेंगे, बातचीत तो होगी। है? क्या कहा तुमने? वो मेरी बहन है। नहीं, उससे पहले क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि वो मेरी बहन। घुमाओ नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कह रहे थे। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ नहीं गुजारूंगी, ये बात तुम जानते हो, और फिर भी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसी फजूल बातें ना अपने तक ही रखो, मुझसे मत किया करो, समझ गए? तुम्हें किसकी कितनी परवाह है मैं जान चुका हूँ, वरना तुम हमारे लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगाते। फिक्र नहीं करे, कुछ नहीं पता चलेगा याले को। बस खामोश रहकर तमाशा देखूंगी। आप उससे फोन पे झूठी बातें करते रहना और हम खामोशी से आपको देखते रहेंगे। मुंह फेर लेंगे सच्चाई से, उसकी मोहब्बत का ये सिला देंगे, अंधेरे में रखेंगे उसे। यही सब कुछ करना चाहते हैं ना? हेलो, कैसी हो तुम? सब ठीक है? ये हाले तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझसे एक गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैंने धोखा दिया तुम्हें। मैं याले बहुत ही बुरा इंसान हूँ यार।
नरमीन, यार मैं ये डॉक्यूमेंट छोड़ने आया हूँ यहाँ। बहुत थक चुका हूँ मैं यार, घर जा रहा हूँ। वाकई बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसे ही मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। क्या कुछ हुआ है? नो, कुछ नहीं है, फिक्र की बात नहीं है। ओके, चलता हूँ। बासित, कुछ करो यार, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं मर जाऊंगा यार। क्या हुआ तुम्हें? मैंने याले को फोन करके सब कुछ सच सच बता दिया है। यार बता दिया? मतलब बता दिया? नहीं बताना तो मेरा तो मगर मैं क्या करता, मैं उससे झूठ कैसे बोलता? तबाह हो गया मैं यार, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बैठ जाओ, बात सुनो, मेरी बात सुनो। संभालो खुद को, गहरे सांस लो, फिक्र नहीं करो यार, हम संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे, समझाएंगे उसे बिठा के। मगर तुम उसे कैसे समझाओगे यार? तुम बिल्कुल नहीं जानते याले ने मुझसे क्या कहा है। यार मैं क्या करूंगा, याले के बिना मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अच्छा उठो, मेरे कमरे में चलो, वहां जाके बात करते हैं। नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो। तुम लोग बैठो, मैं वैसे भी जा रही थी। इनकी हालत ठीक नहीं, तुम यहीं आराम से बैठकर बात करो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा नरमी। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कैसे संभालूं खुद को? अजय भाई, हमारी बारी आ गई। चलो। हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे फिजा अख्तर के अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराने। जी बताइए, कितने पैसे जमा करवाने हैं? ये लें, आप खुद काउंट कर लें। ये सब क्या है सर? हाँ मैं जानता हूँ, बहुत ज्यादा है। कैसी बातें कर रहे हो रहमत? देखिए, हमें और भी काम होते हैं, मजाक के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। क्या हुआ? ओह, पैसे कहाँ गए? ये कैसे हो सकता है? फिकू, पैसे कहाँ गए हमारे? भाई मुझे नहीं पता, आपने तो मुझे ऐसे दिया था। हमें तो लगा इसमें पैसे सुबह से अपने साथ लेके घूम रहे हैं। समझ गया, जरूरी थैला किसी ने बदल दिया है। हाँ, ये जरूर बाबा का किया था। क्या मतलब है तुम लोगों का? पैसे फकीर साहब में चुराए? तो और कौन चुराएगा? हमें फौरन आपा को इस बारे में बता देना चाहिए। नहीं यार नहीं, जैन अंकल और अरसलान के साथ ही होंगे बाबा। हम वहीं चल के उनको पकड़ लेते हैं। चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलो, अच्छा, देर ना हो जाए। जल्दी चलो। यार बाबा, आप खुद तो सुकून से बैठकर खा रहे हो और हमें ऐसे बांध कर रखा हुआ है। छोड़ दे हमें, आखिर मसला क्या है आपका? बंद करो बकवास। मैंने अगर छोड़ दिया तो फिर तुम लोग उन्हीं पैसों के पीछे जाओगे। तो भाई यार, कैसा आदमी है ये? हमारे सामने चबड़ चबड़ खाए जा रहा है, लेकिन जरा भी हमारी भूख का एहसास नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाकर हमारे लिए भी कुछ लेकर आ जाए। हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो भूख लग रही है। सही कह रहे हैं। ठीक कहा। पैसे दिखाई दे रहे तुम्हें? पैसे पैसे छुपाओ। क्या? छुपाओ ना। इधर आओ, मैं निकालता हूँ। हम ये खाएंगे कैसे बाबा? ठीक है, रुको जरा। जाओ यहाँ से। देखो तो बिल्ली को भी मार रहा है। चलो मैं खिला देता हूँ तुम्हें। मुंह करीब लाओ अपना। अरे आराम से खाओ जरा, पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कर रहे हो ये? आराम से। मेरी मूली भी खाओगी क्या? अरे मेरे भाई, फिजा को फोन तो करो और उससे पूछो कि अगर उसने बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं तो प्लीज हम दोनों के हाथ खोल दो। अच्छा ठीक है, पूछता हूँ उनसे। अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं तो खोल दूंगा तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, करे जल्दी। बोर हो गया हूँ मैं तो।